Welcome to the new episode of the First Year MBBS Guidance series. In this episode, basically, we will discuss about the recommended books for the first year MBBS. अच्छा, तो सबसे पहले जो बुक है वो है जनरल एनाटॉमी की बुक, जो बेसिकली इसका मेजर पोर्शन जो है अपने पेपर ए में पढ़ना होता है। तो इसके लिए आपके पास रिकमेंडेड बुक जो है वो है BD चौरसिया हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी। ठीक है, एक छोटा सा हैंडबुक है, तो आपने ये ख़रीदना है। इसके अलावा एक और बुक भी है, लेकिन मोस्टली रिकमेंडेड ये है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये बुक जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन अगर किसी कोई दूसरे भी देखना चाहता है तो मैं आपको नाम बताता हूँ दूसरा जो है, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड ये है, ये बात जहन में होनी चाहिए कि वो दूसरा है लाइकोसेन हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी। तो सबसे अच्छा इसमें BD चौरसिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स लाइकोसेन को भी पढ़ते हैं। फिर आते हैं हिस्टोलॉजी की जाने, तो हिस्टोलॉजी में लाइकोसेन की जो बुक है, लाइकोसेन मेडिकल हिस्टोलॉजी, वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है और तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं। इसके साथ एक दूसरा बुक है जो इसको कहते हैं डायपोरे एटलस ऑफ हिस्टोलॉजी। ये बेसिकली डायग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पढ़ते हैं, लेकिन आपने दोनों में से सिर्फ एक पढ़ना है। डायपोरे का सिर्फ यही एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें डायग्राम्स अच्छे हैं, लेकिन इसकी जो राइटिंग्स है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लाइकोसिन मोस्टली रिकमेंडेड बुक है, तो इसमें आपने लाइकोसिन को ही लेना है। रहता है एम्ब्रियोलॉजी की तरफ, तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो रिकमेंडेड बुक है वो है लैंगमैन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी। आप लोगों ने एक बात याद रखनी होगी यहाँ पर कि लैंगमैन जो है ये KMU की जानिब से रिकमेंडेड बुक है, तो आपने इसको लाजमी पढ़ना है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स को ज़रूर देखने हैं। डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स आजकल बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, तो आप लोग इस डॉक्टर नजीब के फेसबुक पेज पर जाकर वहाँ पर आप खुद को रजिस्टर करवाएं, ये बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगे आजकल। और आपने लैंगमैन के साथ डॉक्टर नजीब, ये बेस्ट कम्बिनेशन है एम्ब्रियोलॉजी के लिए। एम्ब्रियोलॉजी की एक और किताब भी मिलती है, लेकिन आप लोगों ने अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो कंसेप्चुअली बहुत अच्छा बुक है, लेकिन यह है कि वो रिकमेंडेड नहीं है, बहुत कम लोग उसको पढ़ते हैं, और वो है KLM एम्ब्रियोलॉजी। चलता है ग्रास एनाटॉमी की जानिब, तो ग्रास एनाटॉमी जो है इसके लिए रिकमेंडेड बुक है स्नेल एनाटॉमी। ये भी याद रखें कि ये भी KMU की जानिब से रिकमेंडेड जो है वो स्नेल बुक है। सो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है, ये बुक है। इसके साथ लेकिन स्नेल में जो कोई डिफिशिएंसी है वो है डायग्राम्स की। स्नेल की डायग्राम्स को कोई भी अच्छी तरह नहीं समझ पाता, और एनाटॉमी के लिए डायग्राम्स इंतहाई ज़रूरी हैं। तो इसके लिए आपने ये नेटर एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी ये ज़रूर पढ़ना है। सो एनाटॉमी के लिए स्नेल प्लस नेटर, इट इज़ द बेस्ट कम्बिनेशन, क्योंकि आपने डायग्राम्स नेटर में देखने हैं। नेटर में कोई टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ डायग्राम्स है, और स्नेल में टेक्स्ट भी है, लेकिन स्नेल के डायग्राम्स अच्छे नहीं है, तो इसलिए आपने इन दोनों को साथ में पढ़ना है, वरना एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आएगा। और इसके अलावा स्नेल में दूसरी डेफिशिएंसी है बोन्स की। बोन्स स्नेल में कुछ अच्छे नहीं है, आप लोग सही से नहीं समझ पाओगे, तो इसके लिए आपने BD चौरसिया के 2 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1 जिसमें अपर लिम्ब और थोरैक्स है, और 2 जिसमें लोअर लिम्ब और एब्डोमेन है। तो आपने लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब और थोरैक्स चूँकि फर्स्ट ईयर में इंक्लूडेड है, तो इसलिए आपने इन दोनों वॉल्यूम्स में सिर्फ एक एक चैप्टर है बोन्स का, सिर्फ आपने वही पढ़ना है। तो इसके लिए अगर आप लोग किताब नहीं खरीदते तो कोई बात नहीं, आप PDF में भी ये बुक मिलता है, किसी से ले लें, या फिर किसी दोस्त से या लाइब्रेरी से आप लोग इस बोन की चैप्टर की कॉपी भी करवा सकते हैं। तो सिर्फ एक एक चैप्टर है, तो सिर्फ क्योंकि स्नेल में बोन्स डिफिशिएंट है, तो इसलिए आपने ये करना है। अच्छा, अब ग्रास एनाटॉमी की और भी बुक्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन स्नेल प्लस नेटर इज़ द बेस्ट कम्बिनेशन, आई रिपीट। ठीक है, जो दूसरी बुक्स हैं वो ये हैं ग्रेज एनाटॉमी है स्टूडेंट में, इसमें भी डायग्राम्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, आपको नेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें डिटेल्स बहुत कम है। ज़्यादातर सीनियर्स की यही राय है कि ग्रेज में जो है डिटेल्स बहुत ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल में एक मिसकंसेप्शन है। ग्रेज में डिटेल्स स्नेल से बहुत कम है और इससे MCQs कवर नहीं हो सकते, सो अपने ग्रेज को छोड़ना है। केलम जो है
ये यूएचएस की जानिब से रिकमेंडेड बुक हैं। तो पंजाब के साइड पर ज़्यादातर लोग केएलएम को पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि केएमयू की जानिब से स्नेल रिकमेंडेड बुक हैं, और स्नेल मैंने खुद पढ़ा है, केएलएम को मैंने नहीं पढ़ा, तो स्नेल बेटर बुक है। और विश्राम सिंह जो है ये इंडिया में ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। बीडी चौरसिया की तरह बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी है, सो आप लोगों की ये बिल्कुल नहीं पढ़ने। सिर्फ आप लोगों के लिए ये अदर बुक्स जो भी इस वीडियो में आप देख रही है, सिर्फ इसलिए कि आपको पता हो कि ये भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन मैं जो आपको कहता हूँ रिकमेंडेड बुक्स, आपसे आप लोगों ने सिर्फ वही लेने हैं। जब फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी के लिए रिकमेंडेड बुक, अच्छा, वो गाइटन हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी के लिए अपने गाइटन को लाजमी पढ़ना है। ये बहुत ही मतलब जितनी भी और फिजियोलॉजी की बुक्स हैं, मैंने किसी और स्टूडेंट को नहीं देखा कि वो किसी और बुक से पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है मेजॉरिटी वो गाइटन को ही पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ एक शॉर्ट बुक को मैं आपको बता रहा हूँ, ये है बीआरएस फिजियोलॉजी। ये एक आज आप रिव्यू सोर्स जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब आप लोग एक दफ़ा गाइडन को पढ़ोगे तो अगर चैप्टर की रिवीजन करनी है तो आप बीआरएस से कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बीआरएस से आप कभी भी एमसीक्यू सारे नहीं कवर कर सकते, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसीज हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर इसने स्किप किए हुए हैं, इसने मेन कंसेप्ट लिए हुए हैं। ठीक है, इसमें सारे मेन कंसेप्ट है। तो आप रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है, लेकिन आप इससे कोर्स कवर नहीं कर सकते। गाइटन आपने लाजमी पढ़ना है। और फिजियोलॉजी के लिए एक दूसरी जो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स। आपने फिजियोलॉजी के लिए भी डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स पहले रोज से देखने हैं, और इसके साथ गाइटन भी देखना, गाइटन पढ़ना है और डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स देखने हैं। जब बायोकेमिस्ट्री की तरफ आते हैं तो बायोकेमिस्ट्री के लिए जो रिकमेंडेड बुक है वो सत्य नारायण है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं YKPK में उसको पढ़ रहे हैं, और लेकिन बायोकेमिस्ट्री की बुक्स चूँकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और सत्य नारायण बाज़ लोगों को अच्छी नहीं लगता, तो बाज़ लोग जो हैं वो जो पंकज नाइक बुक है इसको भी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है तो ज़्यादातर सत्य नारायण ही को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पंकज नाइक को भी पढ़ते हैं। तो आप दोनों में से खुद अपने लिए एक सेलेक्ट करना है, जिस दोनों में जो आपको अच्छा लगे। दोनों बहुत अच्छे बुक्स हैं। पर्सनली मैंने सत्य नारायण ही पढ़ा है, तो उसको मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा अगर आप पंकज को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अच्छा बुक है। इसके अलावा लिपिनकार्ट की भी बायोकेमिस्ट्री है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये नहीं पढ़ना। चैटर्जी भी है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो वो भी नहीं पढ़ना। बस आपका इन दोनों में पंकज नाइक और सत्यनारायण में किसी एक को पढ़ लें, लेकिन मैंने पर्सनली सत्यनारायण को ही पढ़ा था। सो इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन यू। और हाफिज बायोकेमिस्ट्री भी है, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं देखा कि वो हाफिज को पढ़ रहा है। सो जस्ट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ही। अच्छा, अब जो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की है, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खरीदें और उसको पढ़ें, तो अब उनकी कवर पेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इसकी जो कवर पेजेस हैं इनको देखना है, और यही बुक आपने खरीदनी है, ज़रूर खरीदें। जनरल एनाटॉमी का बीडी चौरसिया बुक है। फिर ये लाइकोसिन की जो हिस्टोलॉजी का बुक है वो ये लेफ्ट का साइड वाला है, और राइट साइड वाला ये है डाइपोर है। इसका पहला नाम जो था वो डाइपोर है था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और यही है। तो जस्ट आप लोगों की कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए मैंने ये जो है एक कवर पेज डाला है, तो आप लोग सिर्फ देख लें। ख़रीदना और पढ़ना जो है वो मेडिकल लाइकोसिन को ही है। ठीक है, लेकिन ये अगर कुछ लोग डायग्राम्स डीप देखना चाहते हैं तो उनके लिए फिर ये डाइपोरे भी बेहतर है। और अगर कोई डाइपोरे पढ़ना चाहता है तो भी बाज़ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो हिस्टोलॉजी के लिए ये बुक भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मोस्टली लाइकोसिन को ही पढ़ते हैं। सो लाइकोसिन को ही। और यह है लैंगमैन एम्ब्रियोलॉजी। फिर ये जो लेफ्ट साइड पर है स्नेल एनाटॉमी और राइट साइड पर है एटलस। तो ये दोनों एनाटॉमी के लिए बेहतरीन बुक्स हैं, बेस्ट कम्बिनेशन है, लाजमी इन दोनों को ख़रीदना है और पढ़ना है। और यह है गाइटन की फिजियोलॉजी, और ये है सत्या नारायण। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट एपिसोड जो है हमारा सीरीज़ का वो पेपर 1 के बारे में होगा कि अपने पेपर 1 के लिए कौन कौन से चैप्टर्स जो मैंने बुक्स बताए इनके कौन कौन से चैप्टर्स पेपर 1 के लिए पढ़ने हैं, और पेपर 1 में अपने किस तरह पढ़ना है।
तो इन पेपर के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।